वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाया, डील नहीं हुई तो सर्वनाश होगा, ट्रंप ने कहा। ईरान ने भी ट्रंप को जवाब दिया, 2 शर्तें नहीं मानी तो जंग के लिए तैयार रहे, हमारी तो ट्रिगर पर उंगली रखी ही हुई है। इजराइल में लोग क्या सोच रहे हैं इस बात से, इस बातचीत से क्या हासिल? पहले तो ये बातचीत होगी या नहीं होगी, टेबल पर दोनों बैठेंगे कि नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या कोई स्थायी शांति के लिए वार्ता संभव होगी और उसमें दोनों पक्ष क्या किसी ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां एक दूसरे की बातों को मानकर दुनिया के लिए शांति स्थापित करने की तरफ दोनों बढ़े आगे? क्या समझा जा रहा है मनीषा इजराइल में? देखिए, इजराइल का कहना यह है कि ये ईरान का फेवरेट गेम है, नेगोशिएशन के टेबल पर बैठना, और वहाँ पर वो किसी एक छोटे से मुद्दे पर भी महीनों और सालों काट सकते हैं, ये इजराइल का मानना है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इतिहास में भी पूरी दुनिया में ईरान को सबसे हार्ड नेगोशिएटर कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में ईरान का एक चिर परिचित रवैया रहता है कि पब्लिक में बहुत ही हार्ड स्टैंड लेना है और मीटिंग रूम में नेगोशिएशन के टेबल पर बहुत ही सॉफ्ट रुख रखना है, ताकि जो दूसरी पार्टी है उसको लगे कि बहुत ही कंड्यूसिव प्रोग्रेसिव बातचीत हो रही है, तो चलो इसको एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं, और इस तरीके से समय खिंचता जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल की सरकार अमेरिका से बार बार कहती है कि आपको बातचीत से कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और यही कहकर, चाहे पिछले साल जून में बातचीत टूट गई थी और लड़ाई हो गई थी, और इस बार भी बातचीत टूट गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो तीसरी बातचीत हो रही है। दूसरा, आप देखिए अमेरिकन डेलीगेशन का कंपोजिशन देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हमेशा कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए थी, ईरान पर अटैक नहीं होना चाहिए था, तो इस बार ट्रंप ने कहा ठीक है तुम ही जाकर देख लो वहां पर। और जो दूसरा तबका है जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर है, वो दोनों प्रो इजरायली हैं। जेरेड कुशनर तो यहूदी भी हैं, इनके इजराइल में मिडिल ईस्ट में काफ़ी स्टेक इन्वॉल्व है, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, तो ये इजराइल की लाइन को टो करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अमेरिकी डेलीगेशन भी 180 डिग्री पर है कि जेडी वेंस कुछ और चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली उनको कोई नुकसान ना हो, ताकि आने वाले समय में जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो उस समय अमेरिकी जनता उनके साथ खड़े दिखे। तो वहां पर वो इजराइल के लिए नहीं बात करने के लिए गए हैं, वहां पर वो ईरान के लिए बात करने नहीं गए हैं, बल्कि अमेरिकी डेलीगेशन अमेरिकी जनता को बताने गए हैं कि देखो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए यही युद्ध एकमात्र विकल्प था, हमने एक बार फिर बातचीत की कोशिश की, जो गलती होगी वो ईरान की गलती होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट मनीषा आप दे रहे हैं, यही कुछ है। आपने जो कहा है अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं। मनीषा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि खुद अमेरिकी डेलीगेशन को मोनोलिथिक मत समझिए, ये मत समझिए कि अमेरिकी डेलीगेशन में जो आ रहा है एक जैसे माइंडसेट के साथ आ रहा है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये 2 ऐसे लोग हैं जो अटैक वाले पक्ष के लोग हैं, इजराइल की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं। और यहां जेडी वांस जो है उपराष्ट्रपति, वो इस बात के पक्षधर हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए थी और हो गई है तो अब इसको रोका जाना चाहिए, वार्ता ही एकमात्र समाधान हो सकता है। अब अगर वहां पर ही एक जैसी राय नहीं है तो जब वो ईरान के साथ बैठेंगे तो क्या होगा? एक बहुत अहम बात मनीषा ने बताई, लेकिन जरा देखिए वार्ता के साथ जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है अमेरिका। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है, जवानों की तैनाती में जुटा है अमेरिका। अमेरिकी नेवी के मरीन्स की संख्या बढ़ने वाली है, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। और जरा अगली खबर भी देख लीजिए, उसका भी बहुत महत्व है। शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वार्ता के लिए अच्छी टीम भेजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान तो पहले ही जंग हार चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बात कह दी। ईरान के नेवी, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट हम सब खत्म कर चुके हैं, ईरान के बड़े नेता अधिकारी मारे जा चुके हैं, यह बात भी उन्होंने कह दी। और साथ में उन्होंने अपनी बातों में यह भी कहा है कि जो लोग जीवित हैं वो इसलिए जीवित हैं कि वो बातचीत कर सके। भरत भाई सर, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? ये एक तरफ बातचीत के लिए जो है जमीन तैयार की जा रही है, दूसरी तरफ से जुबान ऐसी चलाई जा रही है कि तलखी और बढ़े। मसलन कल तो मैं इस बात को लेकर भी हैरान था कि पाकिस्तान जो इसके लिए एक तरीके से फैसिलिटेटर वाली भूमिका निभा रहा है, वहां के एक मंत्री ये कहते हैं कि ये इजराइल का तो ये तो देश जो है वो देश नहीं है, कैंसर है पूरी दुनिया के लिए और इसको ये नर्क की आग में जलेगा वगैरह वगैरह। तो मुझे ये लगता है कि जब बातचीत हो रही हो तो क्या ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि शब्दों में क्या कहा जा रहा है, बातचीत वाली जगह पर होने देना चाहिए। पाकिस्तान मध्यस्थी करने का दावा कर रहा है, ठीक बात है। अगर कोई भी जगह निगोशिएशंस होता है और प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमेशा वेलकम होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे आसिफ, उन्होंने बोला कि इजराइल एक कैंसर है। वो भूल जाते हैं
कि इज़राइल जहाँ है वो यहूदियों का देश 4000 साल से है, आज से नहीं है। वो जो एरिया था डिफरेंट लोगों ने ऑक्यूपाई किया था। जैसे मुग़ल लोगों ने भी दिल्ली में राज किया था, तो वो नहीं बनता है कि सारा हिंदुस्तान मुग़लों का हो जाए। इसीलिए कोई साल तक टर्किश लोगों ने राज किया था वहाँ, ऑटोमन एम्पायर ने। तो वो जगह यहूदियों की थी 4000 साल से, उनकी नहीं बन जाती है। और इज़राइल भी एक यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, पाकिस्तान भी एक सदस्य है। तो उनको बोलना कि इज़राइल पीपल शुड गो टू हेल, उसका एनाइलेशन होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इज़राइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, बिल्कुल पाकिस्तान से भी है। तो अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो इज़राइल उसका बराबर जवाब दे सकता है। तो ये बिल्कुल उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। और दुनिया में थोड़ी भी जो क्रेडिट पाकिस्तान को मिली थी वो कम हो गई, क्योंकि उसके रक्षा मंत्री इतने बड़े यूजलेस बयान दे रहे थे। भरत बराई सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि इरशाद जी इसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन जहांगीर कोलोहोरो मुझको थोड़ा कदरन तवाज़न के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति लगते हैं। हमारे साथ वो भी जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राफिक्स हम आपके सामने प्ले कर रहे थे, उसको जरा दोबारा देख लीजिए कि एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ जंगी तैयारियों को और बढ़ाया जा रहा है। जो बातें की जा रही हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। जरा यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की तैनाती हो रही है। 82nd जो एयरबोर्न डिवीजन है अमेरिका की, उसके 2000 और सैनिक भेज दिए गए हैं यहां। और यहां हजारों हजार सैनिक पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। ये बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो अटलांटिक पार कर रहा है। तो एक तरफ बातचीत की टेबल सजाई जा रही है और दूसरी तरफ से मसल फ्लेक्सिंग भी लगातार जारी है। बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप प्रशांत महासागर पार कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि बातचीत की टेबल पर ईरान जब बैठे, जिसको बहुत टफ नेगोशिएटर कहा जाता है, तो सख्त दबाव में रहे। और ऐसे में ज्यादातर उन चीजों के लिए उसकी सहमति में गर्दन हिले जो अमेरिका की तरफ से शर्तों के तौर पर रखी जाए और कहा जाए कि मानो। इसीलिए यहां स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश है कि लेकिन कहीं इसी से बात कहीं बिगड़ेगी तो नहीं, क्योंकि बातचीत जब होती है तो बातचीत के लिए माहौल कैसा बनाया जा रहा है यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जहांगीर कोलोहोरो, आप इसको देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो पूरा माहौल वाकई बनाया गया जिसकी दरकार होती है किसी बातचीत के लिए? जी दिनेश, मेरी तरफ से टीवी 9 भारत देखने वालों को सलाम। ये आज का दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी साउथ एशिया के लिए बड़ा अहम है। और इस सब में देखें, इसमें जो है ईरान को खोने के लिए कुछ नहीं है और अमेरिका को खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। देखें, अभी आप जहाज की तस्वीरें दिखा रहे थे, बच्चों की जो बर्बरियत हुई स्कूल पे इस जंग में जिस तरीके से, तो वो दुनिया देख रही है। अगर इसमें पीछे ईरान हटा तो ईरान के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही वो बहुत कुछ खो चुके हैं। उनकी लीडरशिप, सारी चीजें वो जो है वो मारी जा चुकी है, शहीद की जा चुकी है। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। अब मसला है अमेरिकन लीडरशिप के लिए और अमेरिकन अफवाज के लिए, क्योंकि उनके लिए ही सब कुछ है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है बड़ी मार पड़ेगी, अगर वो पीछे हटते हैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जो है छवि बचा सकेंगे, चाहे जेडी वेंस हो चाहे जो डोनाल्ड ट्रंप हो। ये आप भी समझते हैं, मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर अमेरिका पीछे हटा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरी आपने बात की इजराइल की मंत्री के हवाले से। देखें, इजराइल जो बर्बरियत कर रहा है वो एक आम इंसान, भले आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे एक इंसानियत रखने वाला कोई इजरायली हो या अमेरिकन हो, जिस तरीके से उसने अरब कंट्रीज में, गजा में, लबनान में, सीरिया में या फिर जो है ईरान में बर्बरियत की है, वो सब देख रहे हैं। तो जालिम को जालिम कहना एक इंसानियत का बुनियादी जो है सुतून होता है, हक होता है। नहीं, तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए। जाहिर है सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आपका भी जहांगीर कोलोहोरो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि बातचीत से पहले बातचीत का माहौल आपको लगता है क्या कि बातचीत करने वाले लोगों को माफिक आए, वो माहौल तैयार किया गया है कि नहीं? हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जी तैयार किया गया है आपको लगता है?
जी बिल्कुल देखें, ये एक तो माहौल भी तैयार किया गया है और दूसरी तरफ अगर देखें आर्बिट्रेशन या मीडिएशन की उससे बर्ड आई व्यू से, हाँ। तो दोनों पार्टी तकरीबन 95% रेडी है। कुछ चीजों पे दोनों को एतराज है, जैसे परमाणु तो हथियार। आपकी ये बात लेकर आगे बढ़ता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है नटशेल में। ये हमारे दर्शकों के सामने जहांगीर कोलाहोरो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहां से जो पर्सपेक्टिव मिल रहा है, उनको ये लगता है कि बातचीत का माहौल भी पर्याप्त, अगर पूरा आदर्श नहीं तो पर्याप्त तैयार किया जा चुका है। और उनको ये लगता है कि 95% दोनों तरफ रेडीनेस है, लेकिन 5% दोनों तरफ से अपना अपना पोर्ट्रेइंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ के एग्जिस्टेंस के लिए वो बड़ा जरूरी है।